हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे क्या होना है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन सब सवालों के कुछ जवाब आपको हो सकता है इस रीडिंग में मिल जाए। जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप उसको रख लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसको अपने ऊपर ज़बरदस्ती अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको ऐसे कंसल्ट करना है तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए देख लेते हैं। ओके 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 ओके। ओके ओके। तो भाई देखो, इनोसेंस का कार्ड रिवर्स आया है। कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना, जिसके लिए आप देख रहे हैं, वो इनोसेंट नहीं है। ठीक है, कुछ लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, वो लोग इनोसेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़े सी हार्श ट्रूथ है, अपने आप को पहचानिए। आपको आपकी एग्जिस्टेंस कई बार फील कराई जाती है कि दैट यू आर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में अगर आपने जन्म लिया है ना, तो उसकी बहुत बड़ी वजह वजह है। ठीक है, वो वजह क्या है? वो वजह है ये फ्लावरिंग। क्योंकि आपसे यूनिवर्स को ना कुछ अच्छे काम करवाने हैं। ठीक है, कुछ अच्छे काम करवाने हैं। हर किसी का लाइफ पर्पस होता है, तो कुछ डेविलिश एनर्जीज होती है ना, उनका भी लाइफ पर्पस होता है। पार्टिसिपेशन का कार्ड रिवर्स आया है। तो कुछ लोगों ने ना गुट बना के आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है, कहना चाहिए। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे, क्योंकि लोग जुड़ कैसे जाते हैं ऐसे लोगों से। ठीक है, ऐसे लोगों से जुड़ गए हैं और आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स में आया है। अब ये लोग आपस में लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। ठीक है, ट्रैवलिंग का कार्ड रिवर्स में आया है। आपकी जर्नी को बाधित करने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आप आगे ना बढ़ पाएँ, आपको कहीं एक ऐसी जगह स्टक किया जाए ताकि आप मेंटल मेंटली आप स्टक फील करें, है ना। देखिए, ऐसे आउटसाइडर की एनर्जी आप ऐसे फील करें। ठीक है, यू आर गुड फॉर नथिंग कहा था मैंने, बट ऐसा नहीं है। ये एक इनोसेंट चाइल्ड है। ठीक है, और जो आप जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, वो ऐसे हैं, नॉट इनोसेंट। तो आपको ऐसे एनर्जी पे नहीं रहना है। ठीक है, आपको ऑर्डिनरीनेस, देखिए अपने आप पे ध्यान दीजिए। चाहे वो हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो या फाइनेंशियल हेल्थ हो, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कुछ लोगों को अगर सेविंग्स करनी है, वो आपकी सेविंग्स नहीं होने देंगे। ठीक है, रिचुअल्स कराएंगे कि आप सेविंग्स ना कर पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ। अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आप ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, आप कहीं यहाँ चले जाएंगे, कहीं वहाँ चले जाएंगे, या घूमने चले जाएंगे। बहुत बहुत प्रकार के लोग होते हैं, इनसे टेंशन नहीं लेना। अपनी लाइफ में इस एनर्जी पर रहना है। ठीक है, अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आसपास के अच्छी चीज़ों को देखो। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। यूनिवर्स ने बहुत खूबसूरत चीज़ें भी बनाई हैं आसपास। ठीक है, कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन की ज़रूरत है भाई। बहुत लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप लोगों को ना आपके माइंड से खेला जा रहा है। आप अपने आप के इंटेलिजेंस पे शक कर लो। ठीक है, तो आपको ये गाइडेंस आ रही है कि अपने कॉन्शियसनेस से जुड़िए। जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये तभी हो सकता है जब आप मेडिटेट करें। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, चाहे वो कुंडली में हो, ठीक है, कुंडली के उपाय हों, या फिर टैरो रीडिंग हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए।
ठीक है। आप ऑनलाइन मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे सारे हैंडल्स और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको देखिए ऐसे आइसोलेट करके रखा जा रहा है ताकि आप पब्लिक आई में ना आएँ, ठीक है। लोग आपको ना जाने, आप लोगों से दूर रहें, आप लोगों से मदद भी ना मांग पाएँ। कई बार ये होता है कि कुछ लोग ना नेगेटिव एनर्जीज प्रोजेक्ट करते हैं और आपको एक इल्यूजन में डाल देते हैं, आप आइसोलेट हो जाते हैं, लोगों से कट जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाते हैं। आप इस रीडिंग तक इसीलिए आए हैं कि आपको यहीं से शायद हीलिंग मिले और गाइडेंस मिले, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो हीलिंग मैंने क्यों बोला था, कार्ड भी यही आ रहा है, कार्ड यही आया है। आई एम नॉट सेइंग दिस, कार्ड इज सेइंग दिस, ठीक। आपको समझना पड़ेगा कि आपको ज़रूरत क्या है इस वक्त में। आपको एक्चुअली में ज़रूरत है, ये लास्ट कार्ड है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, इनर वॉइस देखिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। कार्ड्स नेवर लाइज, ठीक है। ये स्पिरिट वर्ल्ड जो है ये कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। आपको सच्चाई दिखाता है, आपको रीडिंग तक इसीलिए लाया गया है कि आप सच देखें, आप सच देखें, सच आपके सामने है, ठीक है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप हीलिंग लीजिए। मुझसे नहीं, किसी और से लेना है, जो भी आप जानते हैं, जिसको भी, जिस पे भी भरोसा करते हैं, आप उससे हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। हीलिंग ज़रूर लीजिए क्योंकि हीलिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। एंशिएंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। हायर डायमेंशन से काम होता है। इसकी रीडिंग में मेरा एक और चैनल है एस्ट्रो रवि 333, आप उसमें मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ हीलिंग के ऊपर, ठीक है। एक अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कैसे हीलिंग होती है, क्या होता है। साइंस है एक्चुअली, साइंस में साइंस है, सब कुछ साइंस है। एंड एज एन आई एम एन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मैं भी बिलीव नहीं करता था इन सब चीज़ों पे, ठीक है। बट जब मैंने सीखा, समझा और देखा, अपनी ही कुंडली देखा सबसे पहले, तो पता चला कि ये सब ज्ञान तो मुझे पूर्व जन्म से ही था और इस फील्ड में मुझे आना ही था, ठीक है। इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ माय लाइफ, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, बट दिस इज़ माय फेवरेट, है ना, फेवरेट, क्योंकि इसमें मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ और किया भी हूँ, ठीक है। और जब लोगों को खुश होते हैं ना तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सबसे बड़ी बात है कि ब्लेसिंग्स इकट्ठा कीजिए, ठीक है। अब शिवा ओरेकल से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आप जिस भी धर्म से हैं आप उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी बहुत डाउन फील हो रही है मुझे, क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्यों। आप हीलिंग लीजिए भाई, बहुत डाउन फील कर रहा है? ऐसा क्या है। कुछ कलेक्टिव्स की रीडिंग में एनर्जीज आ रही हैं, बहुत डाउन फील हो रहा है तुमको, क्यों। टेंशन नहीं लेना। जय श्री राम। चलिए देख लेते हैं। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। This card emphasizes the significance of staying calm and composed amidst external forces and challenges. The current stillness period you are experiencing is a precursor to the upcoming trials that lies ahead. मैंने क्या कहा, परेशान नहीं होना है, इसलिए मैंने कहा ना, कार्ड्स नेवर लाइज। स्थिर बनिए। कुछ लोग जो अगर गीता पढ़े हों तो गीता में एक बड़ा फैसिनेटिंग वर्ड है जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, और जिस वर्ड को लेके मैं कई सालों तक, मतलब ऐसे तो मेरे अंदर थी वो सब चीज़ें, बट फिर भी
कुछ लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब आपको वो स्टिलनेस कैसे आप मेंटेन करते हैं, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत अप डाउन्स होंगे, बट आप वहाँ पे एक वर्ड आता है गीता में, स्थित प्रज्ञ, ठीक है। आप ना, इसका मतलब ये है कि ना दुख में ज़्यादा दुख, ना सुख में ज़्यादा खुश, ठीक है। तो ऐसे स्टिलनेस कैसे आई जाए, कैसा ये स्टेट ऑफ माइंड कैसे होता है, ठीक है, ये बड़ा मुझे क्यूरियोसिटी थी। तो मेरे कान्हा ने मुझे वो क्यूरियोसिटी मेरी मतलब समझाई मुझे, हाँ क्यों थी तुमको, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने थे, ठीक है, जो कि ज़रूरी थे आपके अवेकनिंग के लिए। आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। कुछ अगर आपके लाइफ में कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो कुछ आपकी जर्नी के लिए ज़रूरी है। देखिए नेक्स्ट कार्ड यही बोल रहा है, फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, अ मोमेंटस जर्नी वेदर फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइज अहेड ऑफ यू, एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटी विथ रेडीनेस एंड इंथुजियाज्म, ठीक है। आपको इसके लिए तैयार रहना है, दिस इज बेस्ट थिंग। आपको ये पता चलेगा कुछ सालों बाद, जब आप अपनी परिस्थितियां देखेंगे ना पीछे मुड़ के, तो आप हंसेंगे, ठीक है। देखिए, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। माफ़ करना सीखिए, सामने वाले को अगर माफ़ करना है, उसको माफ़ करना उसके लिए नहीं है, आप अपने लिए माफ़ कीजिए, ठीक है। आपको अपनी पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, पीस की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, ना कि किसी और। सेल्फ लव सीखिए। जब आपके लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो गिवर्स होते हैं, ठीक है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो टेकर्स होते हैं। और आयरनी की बात क्या है पता है, दोनों को अपनी बाउंड्रीज नहीं पता होती। दोनों को अपनी लिमिट्स पता नहीं होती। तो अपनी लिमिट्स पता करिए, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग रखिए, ठीक है। और रीडिंग कैसी लगी आपको, अगर आपको कुछ अच्छा सीखने मिला हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और तब मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, राधे राधे।